कभी कभी कोई हमारे आसपास अपराध होता है या फिर हम अपराध को कर देते हैं और अपराध करने के बाद जब हमारे मन में एक बात आती है कि यार चलो कंप्लेन कर देते हैं थाने में। लेकिन उस वक्त अंदर से एक डर आता है कि यार अगर हम कंप्लेन थाने में कर देंगे तो पुलिस प्रशासन हमें बार बार जो है थाने बुलाएगी और थाने बुलाएगी फिर भेजेगी, दिन रात इसी का चक्कर लगाएगी। और हो सकता है कि अगर हम कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो पुलिस हमें भी बैठा सकती है। तो इस बीच में हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, हमें पुलिस मार भी सकती है या फिर हमें जो है बंद भी कर सकती है। तो ऐसे में हम कंप्लेन को करते ही नहीं है, जो हमारे साथ घटना घटित है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनता पुलिस से क्यों डरती है। आखिर पुलिस इतने जो है खौफनाक तरीके से जनता के साथ पेश क्यों आती है, जिसके कारण से जनता में हो रहे अपराध या फिर उनके साथ घटित घटनाएं वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं। बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में आते हैं और ऐसे में आप सभी के साथ मैं बना रहता हूं और मैं सोचता रहता हूं कि आप सभी के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस डेली लेके आता रहता हूं जिससे कि आपको कानूनी जानकारी मिल सके और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। तो ऐसे में अगर आपके साथ अगर जनता पुलिस के बस में नहीं है और पुलिस जनता के बस में नहीं है तो बहुत सारा जो है दिक्कतें आ सकती है और हमारा संविधान और हमारा देश जो है संकट में पड़ सकता है। सपोज करो कि अगर जनता में कोई अपराध ही नहीं करेगा, जनता कोई अपराध ही नहीं करेगा, लोग अपराध ही नहीं करेंगे, तो ऐसे में फिर हमें प्रशासन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। जब सारे लोग सीधे हो जाएंगे, किसी को परेशानी नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई घटना नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई ऐसे दंड अपराध नहीं करेंगे, तो फिर प्रशासन की हमें ज़रूरत क्यों होगी। जाहिर सी बात है कि फिर हमें तो उनकी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर बात यहाँ पर यह है कि जो है जनता पुलिस से डरती क्यों है। डरने का मतलब यह है कि अगर हम बात करें तो जब उस समय अंग्रेज़ का जब शासन हुआ करता था तो उस समय जनता पुलिस से बहुत डरा करती थी। इसलिए डरा करती थी कि वो ब्रिटिश वाले लोग हुआ करते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से उन्हें डांट के धमका के काम करवाते थे। तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही और आए समय में भी अभी आप अब मान के चलिएगा कि कम से कम 70% ऐसे पीपुल्स होंगे जिन्हें जो है पुलिस का नाम सुनने से उनको क्या क्या हो जाता है वो लोग ही जानते होंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पुलिस को डरने का लोगों के अंदर भय पैदा हो जाती है। मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ, इसके 2-3 कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण से जो है ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तब प्रशासन से जो है पुलिस जो है जनता को डरा देती है, धमका देती है। अब सपोज करो कि कोई अपराध आपने किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन आप डर रहे हो। क्यों डर रहे हो भाई? आपने अपराध किया है? हाँ किया है। अगर आपके साथ कोई घटना हुई है तो थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे। लेकिन वो जाते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो हमारे साथ जो है बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है, हमें बंद कर सकते हैं, हमें जो है मार सकते हैं, हमें पीट सकते हैं। ऐसा बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं और ऐसा कई बार देखने को मिलता है। मैं अपनी अगर बात करूं तो जब मैं भी छोटे के रूप में था, बच्चे के रूप में था, तो थाने में या पुलिस में जब भी कभी हमारे घर पे पुलिस आती थी तो हम लोग भी डर जाया करते थे और सोचते थे यार आखिर क्या बात है जो पुलिस आई है। लेकिन आए दिन में अब देखने को मिलता है कि पुलिस हो फिर या कोई भी हो, अगर हम जो है सही है तो फिर डरना किस बात की है। हमें समझना होगा उनकी बातों को, उनसे समझना होगा, उनको समझना होगा हमारी बातों को। वो हमारे लिए जो है सुरक्षित खड़े हुए हैं तो हम भी उनके लिए खड़े हुए हैं। अगर हम गलत हैं तो वो उनका हक बनता है कि हमें सुधारने का, लेकिन इनका हक ये नहीं बनता है कि वो हमें मारे, पीटे, धमकाएं, गाली गलौज दें। ऐसा देखने को कई बार भी मिलता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जनता में इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि एजुकेट नहीं है लोग, पढ़ाई नहीं किए हैं, उन्हें कुछ अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है। अगर उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता हो जाए, उन्हें अपने हक के बारे में पता हो जाए तो ऐसा कुछ ना हो। अब आप सोचो कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो अगर थाने में एक छोटा सा जो है कार्य पड़ गया है या फिर अगर वो थाने में जाना भी चाहते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो थाने में चले जाए। वो भी तो एक इंसान है, आप उनको समझो तो सही। आपको तुरंत काटने नहीं दौड़ेंगे, मारने नहीं लगेंगे वो, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते हो। अधिकतर अगर मैं देखूँ तो 70% ऐसे लोग हैं, अगर उनके गांव में पुलिस आ जाती है तो वो घरों में छिप जाया करते हैं, डर जाया करते हैं।
लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा पीछे वर्गों में अभी चल रहे हो, और ऐसे करने से आपको जो है आगे चल के भी प्रॉब्लम होती रहेगी। अब अगर हम बात करें कि इस सिचुएशन में ऐसे उभरा कैसे जा सकता है, इससे निकला कैसे जा सकता है, ऐसा हमारे साथ क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आपको एजुकेट होना होगा, और एजुकेट के साथ साथ अगर आप पढ़े लिखे हो, बोलचाल की भाषा में सही हो, तो फिर प्रशासन कोई गलत नहीं है, वो आपके साथ अच्छा ही बिहेव करती है, वो हमेशा अच्छा ही बिहेव करती है। लेकिन अगर आप उनके साथ बदतमीजी करोगे, उन्हें गाली दोगे या फिर उनके बातों को नहीं समझोगे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, कानून ऐसा है, वैसा है, आप तोड़ोगे, तो फिर तो भाई अपना सबका अपना अधिकार है, उनका भी अधिकार है। अब बात करते हैं कि जनता जो है पुलिस से डरती क्यों है? तो जनता पुलिस इसीलिए डरती है कि अपराध करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी उसे डर लगा रहता है। किस बात का डर लगता है भाई? आपने कोई गलत थोड़ी ना किया। अगर कुछ गलत किया है आपने, तब तो कोई बात ही नहीं बनती है। अगर आपने गलत किया है तो फिर अरेस्ट होंगे, अगर अरेस्ट होंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आपको कूटेंगे वो। जब कूटेंगे तो फिर आपको गलत लगेगा। लेकिन इस बीच में अगर आप पढ़े लिखे हो, सही और शिक्षित हो, तो फिर प्रशासन के साथ आप अच्छे से बैठ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर देखो कि पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे अनपढ़ नेता हैं जो जानते भी नहीं है, लिखना नहीं आता, साइन नहीं करना आता, लेकिन वो कहीं न कहीं से जो है प्रशासन को अपने मुट्ठी में बंद करके रखते हैं, क्योंकि उनको पावर पता है, उनकी पावर को पता है। तो ऐसे में अगर आपके पास भी पावर है, आप पढ़े लिखे भले ना हो, लेकिन अगर आप मिनिस्टर बन जाते हो, विधायक बन जाते हो, तब तो भैया जलवा है आपका। अगर नहीं बने हो तो फिर वही वही ज़िंदगी की वही रवैया है। प्रशासन की गाड़ी देखो, 112 नंबर देखो, घर में घुस जाओ, प्रशासन आ गई है, आपसे रास्ता भी पूछ रही है गलती से कि फलाने के घर जाना है, तो भी आपको डर लग जाएगा। आपको डर लग जाएगा, फिर जब डर लग जाएगा तो फिर तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही आपको। तो इससे अच्छा है कि जनता से पुलिस को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन अपने आप में जो है एक अलग रूल है, तो आप में भी अपने आप में एक अलग रूल है। आपको जो है बन के रहना है जनता के समक्ष। आपका पुलिस आपके लिए नैतिक रूप से तैयार है, 24 घंटे आपके लिए तैयार है वो। तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसका जो है सम्मान करो, और वो भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप अपराध करोगे तो फिर जाहिर-सी बात है कि आपको उस भाषा में समझाएँगे जिस भाषा में आप समझना चाहते हो। लेकिन अगर आप अपराधी नहीं हो, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस भाषा में आप चाहो उस भाषा में प्रशासन को समझाओ, उसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते बस एक चीज़ का याद रखना कि अपनी मान मर्यादा में रहना, गाली-गुत्ते के साथ मत समझना। कभी भी प्रशासन से आप बदतमीज़ी से बात करोगे तो उनके पास बहुत हथकंडे हैं, वो आपको जेल भेज देंगे। चाहे आप कितना भी सही हो, तो आप उनसे साथ अच्छे से बिहेव करिए और अच्छे से रहिए। तो